पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा भंग कर दी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग कर दी है वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि ने। आज शाम लोक भवन से इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसका मतलब अब ये है कि ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई भी पावर नहीं रहेगा। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं, पहले स्पष्ट कर चुकी हैं कि वे इस्तीफ़ा नहीं देंगी। ऐसे में जबकि वे इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं तो राज्यपाल ने अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया है। सारे कैबिनेट के मंत्री जो है वे अब प्रभावहीन और शक्तिहीन हो गए हैं और अब आगे नई सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि वे चुनाव हारी नहीं हैं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ है, लूट हुई है और भारतीय जनता पार्टी के बजाय उन्होंने चुनाव आयोग को बड़ा विलेन बनाया था। उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, अब लड़ाई चुनाव आयोग से है। आगे क्या योजना रणनीति बनेगी उसका बहुत अधिक खुलासा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया था कि वे इस्तीफ़ा नहीं देंगी। जनादेश का सम्मान करने की जो बात कही जाती है लोकतंत्र में, उसके उलट ममता बनर्जी तो अलग ही तरीके से बौखलाई हुई थी और उसी तरह के उनके बयान आ रहे थे। बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद लगातार हिंसा का दौर जारी है। टीएमसी के कार्यकर्ता भी हार नहीं पचा पा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी है। एक जगह भाजपा कार्यकर्ता को पीट कर मार डाला गया। और इस तरह की हिंसा की घटनाओं के बीच अब जब विधानसभा भंग हो गई है तो यथाशीघ्र नई सरकार जब शपथ लेगी और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, तब जाकर पता लगेगा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का क्या असर देखने को मिलता है। क्या कहना है आपका इस सारे घटनाक्रम पर कि जिस तरीके से ममता बनर्जी इस्तीफ़ा देने से इनकार कर रही हैं और लोक भवन के माध्यम से राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है, क्या ये टकराव ममता का और सरकार का टकराव और बढ़ने वाला है? वैसे एक दुविधा वाली बात ममता के सामने ये भी रहने वाली है कि उनके पास अब बोलने को कोई सदन नहीं है। न वे लोकसभा में, राज्यसभा में हैं और न वे विधानसभा में रहने वाली हैं। क्योंकि विधानसभा का चुनाव भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने उनको हरा ही दिया है, तो ऐसे में ममता सड़क के अलावा और कहाँ बोलेंगी, ये भी देखना अब दिलचस्प रहने वाला है।